नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। मऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। बनारस के लिए सीएम योगी कार के जरिए रवाना हुए हैं। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अधिकारियों को झटका देने की पुरानी आदत रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और सीएम के इस दौरे में योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी रहने वाला है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई भी चीज दुरुस्त नहीं मिली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत कोई कार्रवाई के आदेश भी दे सकते हैं। तो अधिकारियों को झटका देने की पुरानी आदत रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। हर चीज अप टू डेट होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं और कहते हैं कि बच करके चले और सही से कार्य करें। तो बनारस के लिए सीएम योगी कार के जरिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारियों में कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर है, डर जरूर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट लेंगे कि क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या कुछ कार्य नहीं हुए हैं और जो लंबित पड़े कार्य हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, उन पर क्या अपडेट है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को झटका देने की पुरानी आदत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसलिए अधिकारी थोड़ा डरे हुए हैं और अपनी तरफ से अपने विभाग में जो जो कार्य हुए हैं उनको लेकर के पूरी रिपोर्ट तैयार जरूर कर रखी है अधिकारियों ने और वही रिपोर्ट सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, उस पर तुरंत जानकारी देनी होगी अधिकारियों को। तो एक ही लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का कि विकास को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से पहले अधिकारियों पर दाग लगे हैं, अब आगे किसी अधिकारी पर दाग ना लगे, सभी ईमानदारी से काम करें, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट। मऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के लिए रवाना हो गए हैं और बनारस में कैसी तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। और इसी के साथ साथ बनारस में क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंच जाएंगे। तो बनारस पहुंचने पर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बनारस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। अधिकारियों में हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई भी चीज गलत हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं मऊ से बनारस के लिए। बनारस में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं। हालांकि वो पहले भी वाराणसी में थे, वाराणसी से मऊ गए थे और दोबारा मुख्यमंत्री वापस वाराणसी जा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है और खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से वाराणसी पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री जहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही स्थलीय निरीक्षण पर जाएंगे। उसके अलावा शाम को देर शाम लगभग 8 बजे बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी वाराणसी में है। और कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर और गाजीपुर जैसे जिलों का दौरा करेंगे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है। निरीक्षण, साथ ही साथ जो शिलान्यास और लोकार्पण है वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम आज भी देखें तो मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर से लेकर मऊ और बाकी जिलों को होते हुए मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे थे और दोबारा मऊ से वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ही आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है। शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और रात तकरीबन 8:45 बजे से 9 बजे तक स्पेशल ड्रोन शो भी होगा और ये 15 मिनट का शो बहुत भव्य रहने वाला है। इसकी जानकारी हमारे संवाददाता लगातार हमें सुबह से दे रहे हैं। तो इतिहास में राजपथ, लेकिन अब कर्तव्य पथ, क्योंकि पहले किंग्स वे को ही हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था और राजपथ नाम रखा गया था, लेकिन अब खुद का नाम राजपथ का और अब उसे कर्तव्य पथ से जाना जाएगा। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जनता की सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य और इसलिए इसका नाम कर्तव्य पथ। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ कैसा दिखता है, कैसी तैयारियां की गई हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे तो कितनी अच्छी दिल्ली दिखाई देगी, ये भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही तैयारियां हो रही हैं और इसी के साथ साथ निरीक्षण पहले से ही कर लिया जा चुका है और ये हम आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में कि कर्तव्य पथ किन किन सुविधाओं से लैस है, कैसा दिखता है, क्योंकि लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं और लोगों के दर्शनार्थ के लिए भी इसे कुछ वक्त में खोल दिया जाएगा। लेकिन आज फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अपने आप में एक महत्व है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि मौजूदा सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भी पूरा होने वाला है। कर्तव्य पथ पर क्या क्या बदला है ये आपको बता रहे हैं। तार और पाइप जो पहले शोभा को खराब करते थे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सड़क पार करने के लिए अंडरग्राउंड किया गया है। अब लाइट के 74 खंभों की मरम्मत की जा चुकी है और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लाइट के 900 नए खंभे लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि पत्थर के 1000 नए खूंटे दिखाई देंगे और जो पुरानी चेन्स लगी हुई थी उनको भी बदला गया है। पैदल चलने के रास्तों पर ग्रेनाइट लगाया गया है और तकरीबन 16 किलोमीटर नया पैदल पथ बनाया गया है और बहुत ही भव्य बनाया गया है, आलीशान बनाया गया है। 400 से ज़्यादा नई बेंच लगाई गई हैं ताकि लोग आए और उस पर बैठ पाएं। 150 से ज़्यादा डस्टबिन्स लगाए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है स्वच्छ भारत। तो तकरीबन 3 किलोमीटर का कर्तव्य पथ ये रहेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या है वो बता रहे हैं। नया त्रिकोणीय संसद भवन है, इसी के साथ साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट इसमें रहेंगे और नया प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है इसमें। इसके अलावा नया प्रधानमंत्री कार्यालय भी बन रहा है जो पुराना, काफी पुराना बना हुआ था, उसके नवीनीकरण के लिए कार्य हो रहा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए। नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी यहाँ पर बनाया गया है। काफी विवादों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रहा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 3 किलोमीटर का ये कर्तव्य पथ रहेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण तकरीबन 7 बजे किया जाएगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर होंगे तो कार्यक्रम की टाइम्स हम आपको बता रहे हैं। 7:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर पहुंचेंगे और फिर स्कूली बच्चों की परफॉर्मेंस रहेगी और संभव भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मुलाकात करें। साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए बसों में भरकर यहाँ पे कलाकार आ रहे हैं। जब ये प्रोग्राम होगा, जब अनावरण होगा मूर्ति का, तब ये तमाम जो कलाकार अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं यहाँ पे वो परफॉर्मेंस करेंगे। करीब 500 से ज़्यादा कलाकारों को बुलाया गया है अलग अलग पारंपरिक ड्रेस में। यहाँ पे अपने अपने राज्यों के जो नृत्य हैं, जो संगीत हैं, उसकी प्रस्तुति देंगे। अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। अलग अलग टोलियाँ बनी हुई है। पीछे देंगे कि पीछे भी कुछ कलाकार यहाँ पे बसों से पहुँच रहे हैं और ये बसें जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से लाई गई हैं और इसी बसों में तमाम जो कलाकार हैं वो पहुँच रहे हैं। अलग अलग टोलियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग लोकेशन यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले खंड का जो आज उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बसों से जो तमाम कलाकार हैं वो उतर रहे हैं और यहाँ से सीधे वो अपने जगह पे जाएंगे जहाँ इनको परफॉर्म करना है। और ये देखिए आप
किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और एलईडी स्क्रीन आप देखिए, और यहाँ पे तमाम बसों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे जो कलाकार हैं वो पहुँच रहे हैं, और अलग अलग तरीके के जो नृत्य हैं, संगीत हैं, वो अपने आप में अद्भुत होंगे, क्योंकि एक नया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी संभव है कि होगा उसके बाद, और उससे पहले जो ये कलाकार हैं अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। और देखिए किस तरीके से पूरे, अगर हम बात करें इस नए कर्तव्य पथ जो नाम दिया गया है, यहाँ पे अब हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि संख्या जो है कलाकारों की वो यहाँ पे अब बढ़ने लगी है, क्योंकि जो प्रोग्राम तय किए गए थे संस्कृति मंत्रालय की ओर से, वो कलाकार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पे अपने आप में ये सब अद्भुत होने। और कर्तव्य पथ के उद्घाटन के अवसर पर हजारों की संख्या में कलाकारों की अपनी प्रस्तुति रहेगी। कलाकार मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों से दिल्ली पहुंचे कलाकारों से हमने बात की है, सुनिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? असम से। क्या कुछ आप लोग आज प्रस्तुति देने वाले हैं? हाँ, बिहू डांस होगा आज। बिहू आप बिहू में कितने लोगों की टीम है आप लोग? 15 50 लोगों की टीम है। 15 लोगों की टीम है। हाँ। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देखिए 15 लोगों की अलग अलग टोलियाँ बनी हुई है। पीहू जो होता है वो यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो टीम आप देख रहे हैं, तेलंगाना से कलाकार बुलाए गए हैं जो अपने राज्य की जो पारंपरिक जो संगीत होता है, जो नृत्य होता है, वो अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे। हम बातचीत करते हैं। तेलंगाना से आप लोग आए हैं, कितने उत्साहित हैं जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है, और क्या कुछ आप लोग आज प्रस्तुति देने वाले हैं? डप्पू डांस करने का। हम तेलंगाना स्टेट से आया था। हम वो डप्पू डांस दिखाने के लिए इधर आया था। हमारा संस्कृति का वो विधान का दिखाने के लिए इधर आया था सर। आप क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कुछ प्रस्तुति होने वाली है यहाँ पे? डप्पू डांस तेलंगाना। जी बिल्कुल, और साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से जो और भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु सिलम्बट्टम। तमिलनाडु से आप लोग आए हैं। क्या कुछ आप लोग आज यहाँ पे प्रस्तुति देने करने वाले हैं? मार्शल आर्ट्स फेमस मार्शल आर्ट्स सिलम्बट्टम है। मार्शल आर्ट यहाँ पे आप लोग आज दिखाने वाले हैं, प्रस्तुति करने वाले हैं। यस यस। कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? आई एम तमिलनाडु से 70 नंबर्स आए हैं फॉर आवर टीम। तमिलनाडु से 70 नंबर्स आए हैं। हाँ, हम 750 ऊपर मेंबर आर्टिस्ट आए हैं इधर। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से, अगर हम बात करें इंडिया गेट की तरफ कुछ कलाकारों को बुलाया गया है, तो वहीं कुछ कलाकारों को राष्ट्रपति भवन की तरफ बुलाया गया है। यानी कि इस पूरे कर्तव्य पथ पर, जो कि इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक का है, करीब 3 किलोमीटर है, इसके बीच में तमाम कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति देंगे, जो अपने आप में अद्भुत होगा, देखने योग्य होगा। क्योंकि संस्कृति मंत्रालय लगातार इस विषय में काम कर रहा था कि किस तरीके से जब इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो और इस कर्तव्य पथ का या सेंट्रल विस्टा के पहले खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, तो इसको किस तरीके से भव्य बनाया जाए, इसको लेकर यहाँ पे मंत्रालय ने काम किया था। और उसी कड़ी में यहाँ पे तमाम कलाकारों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। यहाँ पे देखिए अभी भी तमाम कलाकार पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सर मैं सागर मध्य प्रदेश से। सर मध्य प्रदेश से आए हैं। क्या कुछ आप लोग प्रस्तुति आज देने वाले हैं? आज हमारा बुंदेली डांस है कि बधाई, तो हमारे वही की प्रस्तुति दे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए जो कलाकार हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं, बसों से पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तेलंगाना तक से यहाँ पे कलाकार पहुंचे हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने पारंपरिक जो गीत संगीत है उसको प्रस्तुत करेंगे। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद केजरीवाल मंच को संबोधित केजरीवाल ने किया, और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, हरियाणा में खट्टर सरकार स्कूल बंद करती फिर रही है। 18 लाख हरियाणा के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए हमने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। आप सभी से अपील है कि इस अभियान से जुड़े आप और हम मिलकर के देश की तस्वीर बदल सकते हैं।
दिल्ली से अगली खबर, कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सोमवार को अगले मामले की सुनवाई होगी और याचिकाकर्ता की ओर से सलमान खुर्शीद अपना पक्ष रखेंगे। तो बड़ी खबर है, अब सोमवार को अगले सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से सलमान खुर्शीद अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सोमवार को होगी मामले में अगली सुनवाई। खबर अमृतसर से है। हथियारों के सप्लायरों के खिलाफ पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के खरगोन से 3 हथियार तस्करों को 80 के करीब अवैध पिस्टल के साथ काउंटर इंटेलिजेंस सीआई अमृतसर की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं करने के भाजपा के दावों का खंडन किया है और कहा कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को परेशान कर दिया, इसलिए भाजपा नेता अब आप सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बकवास दावे कर रहे हैं। सोनीपत से अगली खबर, हरियाणा रोडवेज की चालक की हत्या का मामला है। मामले में सोनीपत पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। सोनीपत पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है। सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग का बयान इसमें सामने आया है कि हत्याकांड के मामले में डीएसपी विपिन कादियान के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी टीम में 5 इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। थार गाड़ी की सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। सोनीपत पुलिस की 20 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। लव जिहाद का मामला अब महाराष्ट्र की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने इस मुद्दे को लेकर के राजापेट पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर उनका फोन कॉल रिकॉर्ड करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। नवनीत राणा ने कहा कि जब तक पुलिस कमिश्नर को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता है और वो इस बात का जवाब नहीं देती हैं, तब तक मैं पुलिस स्टेशन से जाने वाली नहीं हूं। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि एक धर्म विशेष का युवक एक हिंदू लड़की को बहला फुसला करके ले जाता है, लेकिन पुलिस युवक पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आपको बता दें कि इस मामले में एक 19 साल की लड़की को एक धर्म विशेष के युवक पर भगाने का आरोप लगा है। पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसने अभी तक लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। खबर है, गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर एक शख्स शाह के आसपास लंबे समय तक रहा और हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। शाह के अलावा गिरफ्तार किए गए शख्स को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के पास भी देखा गया था। 32 वर्षीय युवक की पहचान हेमंत पवार के रूप में हुई है और धुले का रहने वाला ये शख्स खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का निजी सचिव बता रहा है। कटिहार से अगली खबर, टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए का छापा। कटिहार के 2 ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम के घर पर रेड पड़ी है। पीएफआई संगठन से जुड़ा अब्दुल रहमान नदवी के घर पर भी एनआईए की रेड पड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम के घर पर रेड। सूबे की सरकार में कांग्रेस कोटे से शामिल पशुपालन मत्स्य मंत्री अफाक आलम कटिहार दौरे पर हैं। कटिहार में प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बोले कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार छातापुर प्रखंड के झाखड़गढ़ पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह सहित छातापुर प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम ने पंचायत के विकासात्मक कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पंचायत की मुखिया सुनीता देवी पति भोपाल सिंह को विकास कार्य को गति दिलवाने की बात कही गई। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि पिछले सप्ताह इस पंचायत में समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसके बाद आज पुनः
आकर पंचायत में चल रहे कार्यों को देखा गया। आपको बता दें कि डीएम ने झारखंड पंचायत को गोद लिया है। मधेपुरा और सुपौल जिले के उत्पाद विभाग और पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई हुई। छापेमारी में शराब बनाने का लाहन बरामद किया गया। साथ ही 92 शराब कारोबारी और शराबियों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।